नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे एक शहर कब्रिस्तान, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। पर कोई तो आता है, चाहे मुर्दा ही सही। खचाक। हेल्प की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है, क्योंकि तुम लोगों को नहीं मालूम कि तुमने एक जैविक बम को किडनैप किया है। कर्र। आ, कौन है? उफ, दरवाजा तोड़ दिया। तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि तुमने कानून के डर को भी तोड़ने की कोशिश की है। धम धड़ धाड़। कोई जेम्स बॉन्ड की औलाद है तू। आज से तू अपना नाम भी भूल जाएगा। जिंग 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 बुम। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। शायद मौत मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। मैं सुरक्षित कहां हूं? तुमने खुद खुद तो कहा था कि जैविक बम। सुना है तुम तबोला वायरस से संक्रमित हो गई हो। इसका कोई इलाज नहीं। क्या तुम्हें सिर दर्द या बुखार है? हाँ, मुझे आज शाम से ही सिर दर्द हो रहा है, जो कि पेन किलर लेने पर भी ठीक नहीं हुआ। उफ, आप खुद को बेबस क्यों जाहिर कर रहे हैं? ये बेबसी मेडिकल साइंस की लाचारी की है। क्या मेडिकल साइंस में इस वायरस का कोई इंस्टेंट वैक्सीन नहीं खोजा जा सकता? इस वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। ये सिर्फ 6 लोगों की नहीं, करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। हाँ, करोड़ों जिंदगियों का, क्योंकि हो सकता है तुम 6 के अलावा भी ये वायरस किसी शरीर में जा छिपा हो। उससे इसे फैलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। तुमने एक बार मुझे गुंडों से बचाया, तो क्या मौत के हवाले कर देने के लिए? मुझे बचाओ, पुलिस मुझे मार डालेगी। मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? हत्यारा वायरस कहां से तुम्हारे शरीर को लगा? रूपनगर के उत्तर की रेतीली जमीन पर हमें तबोला सभ्यता के दफन होने के कुछ प्रमाण मिले थे। जैसा कि तुम्हें मालूम है, हम 6 इस प्रोजेक्ट पर जुट गए। हमारा उद्देश्य था उस सभ्यता का पता लगाना। ये मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तबोला सभ्यता के समय के ही मालूम पड़ते हैं। ये अंधले सिक्के देखो, ये कांस्य के हैं। रेत में दबी सभ्यता के प्रमाण मिलने के बाद हमने उस प्रोजेक्ट पर और भी जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट की कमांड पुरातत्वशास्त्री रघु वल्बे को सौंपी गई थी। नामालूम तबोला सभ्यता रेत के इन पठारों में कितने फुट या हजारों फुट नीचे दबी होगी, लेकिन हमें उसे खोद एवं खोज निकालना होगा। हमने कई छिपी सभ्यताओं का पता लगाया है सर। इस बार भी हम सफल होंगे। अचानक उस दिन उत्पल को बुखार आ गया। फिर अचानक कमांडर रघु वल्बे के आदेश से इस सारे प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया। उत्पल को बताया गया कि वो तबोला से ग्रस्त हो चुका है। आखिर उसे मार दिया गया और अब मेरी बारी है। हाँ, क्योंकि तुम पांचों कोई सच्चाई भी छुपा रहे हो। तबोला के वायरस केवल तुम पांचों के रक्त नमूने में ही पाए गए हैं, उन मजदूरों के रक्त में नहीं जो वहां खुदाई इत्यादि के काम में लगे थे। खुद रघु वल्बे तो रहस्यमय तरीके से गायब ही है। अगर वहां रेत में तबोला के वायरस होते तो ये लोग भी तबोला के शिकार होते। मगर फिलहाल जहां तबोला सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा कीटनाशक रसायन छिड़के जा रहे हैं। फट 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 फट। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम इस वायरस की भयानकता के बारे में जानती हो। हमें सच्चाई बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। ये करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। इन करोड़ों जिंदगियों में तुम्हारे अपने भी हैं। क्या तुम शहर को कब्रिस्तान बनने देख सकोगी? उफ, मेरे सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा शरीर बुखार से तप रहा है। तुम तबोला से संक्रमित तो हो ही, तबोला अब तुम्हारे शरीर में सक्रिय भी हो रहा है। और अब मेरे पास तुम्हारी मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। नहीं इतिहास,
गोली मत चलाओ। उफ, तुम किसी निर्दोष पर गोली कैसे चला पा रहे हो? इसे गोली की नहीं, इलाज की जरूरत है। क्या एक के बाद चार और निर्दोष जिंदगियां हमारी व्यवस्था की बलि चढ़ा दी जाएंगी? समझने की कोशिश करो एंथोनी, हमारे लिए तो एक जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन करोड़ों लोगों के जीवन से कैसे खेला जाए जिनके चेहरे तबोला के खतरे से पीले पड़ चुके हैं। इस वायरस का इतिहास खूनी है। किसी युद्ध में इतनी मौतें नहीं हो सकती जितनी तबोला के कारण कुछ घंटों में होती है। इसका एक ही हल है, इसके वाहक को मौत के सुपुर्द करके सुपुर्द खाक किया जाए। डॉली कहाँ गई? घाय, और मेरा रिवॉल्वर कहाँ गया? ये गोली किसने चलाई है? उसने खुद को गोली मारकर तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी इतिहास। आज हत्यारे बनने पर विवश हो गए हैं हम एंथोनी, वरना तबोला का खूनी इतिहास खुद को दोहराएगा। एंथोनी, तुमने समय पर आकर रूपनगर की रक्षा की है। इस काम में भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में कोई अड़चन पैदा ना करके उन चारों को खत्म करने में हमारी मदद करो, क्योंकि हम वाकई विवश हैं। काऊ? हाँ प्रिंस, हाँ, हमें ये काम करना ही होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उन पांचों के अलावा वहां काम करने वाले किसी भी मजदूर को तबोला ने नहीं छुआ, जबकि रघु वल्बे गायब है? यही जगह है वो जहां उन्होंने प्रोजेक्ट आरंभ किया था। प्रयोगशाला में वहां की रेत के परीक्षणों के परिणाम आ रहे थे। रेत में कहीं भी तबोला के वायरस की मौजूदगी के कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। रेत के ये नमूने 5 फुट की गहराई से उठाए गए हैं। तबोला सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं उनमें भी कहीं कोई वायरस होने के प्रमाण नहीं हैं। तो फिर वो वायरस कहां से आए? डीसीपी इतिहास डॉली द्वारा किसी रहस्य को छुपाने की बात कह रहा था। क्या सचमुच डॉली किसी रहस्य को छुपा रही थी? ची ची, ओह, चहचहाती चिड़ियों का झुंड, यानी भोर होने वाली है। सूर्योदय से पूर्व भी मुझे अपने शरीर को अपनी कब्र में पहुंचा देना होगा, क्योंकि जो आत्मा मेरे शरीर की ड्राइवर है, अब वो सिर्फ मेरे ही शरीर को ड्राइव नहीं करती, बल्कि किंग के शरीर भी ड्राइव करती है। एंथोनी की आत्मा अब एंथोनी की बेटी मारिया के नन्हे बेटे किंग के शरीर में वास करती है। यानी इस जन्म में वो एक आत्मा 2 शरीरों की वाहक थी। गुड मॉर्निंग किंग बेटे। गुड मॉर्निंग मम्मी। राहुल मेहरा की वो सुबह गुड नहीं थी। उफ राहुल, आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं? आधी रात से हम चोरों की तरह इस पाइप में पड़े हैं। क्या तुमसे कोई गुनाह हो गया है? बोलो, जवाब दो राहुल, कब तक यहां रहेंगे? बस मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं यहां से निकला तो मार दिया जाऊंगा। सारे शहर की पुलिस मुझे कुत्तों की तरह सूंघती और ढूंढती फिर रही होगी। मगर क्यों राहुल? ओफ, तुम्हारा बदन तो बुखार से तप रहा है। बुखार? यहां से चलो राहुल, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अपने मांग में भरा सिंदूर पोंछकर यहां से निकलना रेनू। राहुल, ये क्या कह रहे हो? काऊ? ठीक कह रहा हूं, क्योंकि मैं तबोला नाम के एक ऐसे वायरस से संक्रमित हो गया हूं जिसका कोई इलाज नहीं है। इस लाइलाज वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति ही पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल सकता है। और मेरा बुखार इस बात का गवाह है कि मेरे शरीर में तबोला सक्रिय होना शुरू हो चुका है। मेरी बुद्धि जाम हो गई है रेनू, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट पर हम 5 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 2 को मार डाला गया है। शेष 3 की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है, और उन तीनों में से एक मैं भी हूं। दूरसन दुख केवल इस बात का है कि रेनू, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सबका क्या होगा? मैं तुम्हें और बच्चे को खोना नहीं चाहता रेनू। मम्मी, भूख लगी है। यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं जल्द ही लौटती हूं। तुम कहां जा रही हो? तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा, सिर्फ एक के, और वो भी तभी पहचानेगी जब मैं यहां लौट आऊंगी। रेनू जल्द ही लौटी।
ओह, तुम खाना लाने गई थी? हाँ राहुल, कोई माँ बच्चों की भूख कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बाहर की क्या पोजीशन है? क्या तुम घर की तरफ भी गई थी? हाँ, तुमने ठीक कहा था, पुलिस ने हमारे घर को घेर रखा है। मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? रेनू के चेहरे पर अपार दुख एवं पीड़ा के भाव थे। प्रिंस बहुत पहले ही उस दुख एवं पीड़ा को भाग चुका था। ये तो मुझे कहाँ ले आया है प्रिंस? प्रिंस की भाषा को जितना समझ सकता था उतना समझते हुए इतिहास उसके पीछे पीछे यहां तक चला आया था। इन पाइपों में क्या है? ओह गॉड, राहुल मेरा अपने पूरे परिवार के साथ मरा पड़ा है। रेनू के हाथ में कोई कागज दबा था। इतिहास ने उसे खोला और पढ़ा। मैं जानती हूं कि यह कदम मेरे लिए कितना मुश्किल है। किसी औरत ने आज तक अपने पति और बच्चे को जहर नहीं दिया होगा, मगर मैं ये काम कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के माथे पर कलंक लगे कि उसके कारण एक शहर कब्रिस्तान में बदल गया। रेनू, ओह नो। प्रिंस व्यग्र उठा। काउंटर। प्रिंस क्या कर रहा है? उस परिवार की मौत से शायद उसका काला चेहरा रक्तिम हो उठा। शायद वो अपनी नाकामी से विक्षुब्ध हो उठा था। थर्ड। प्रिंस रुक जा। प्रिंस सीधा जाकर रुका एंथोनी की कब्र पर। उसके करुण कांव कांव से उसका विवश क्रोध झलक रहा था। कांव कांव। उसका नन्हा सा हृदय पीड़ा से जो भरा था। उसकी ये पीड़ा तभी शांत होनी थी जब सूर्यास्त के साथ ही वो कब्र फटती। कांव। और मुर्दा बाहर आकर उसके जख्मों पर हमदर्दी का मरहम लगाता। पागल हो गया है क्या प्रिंस? देख, खुद को लहूलुहान कर दिया है तूने। कांव। प्रिंस के शब्द एंथोनी के सीने में भी नस्तर बनकर चुभ रहे थे। तबोला से ग्रस्त कुछ निर्दोष जिंदगियों को तो मैं नहीं बचा सकता प्रिंस, क्योंकि उनके साथ हजारों जिंदगियों का प्रश्न जुड़ा है। लेकिन ये वायदा करता हूं कि तबोला के रहस्य की तह तक जरूर पहुंचूंगा। प्रिंस को तो भी यही वादा चाहिए था। तेरी सूचना के मुताबिक अभी भी तबोला संक्रमित 3 लोग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। हमें सबसे पहले उन्हीं की तलाश। जिंग जिंग जिंग। ओह, ये क्या? पुलिस वालों पर गोलियां कौन चला रहे हैं? रोको उसे, वो पीटर और विजय उधाड़ा है, तबोला से ग्रस्त। हमारा इलाज करो। तबोला के खात्मे के लिए हमारे लिए वैक्सीन ढूंढो। हमें मरने मत दो, वरना हम सारे शहर में आग लगा देंगे। हम तो तबोला से मरेंगे, मगर तुम सब तबाही से मरोगे, और ये तबाही हमारे हाथों आएगी। जिंदगी और मौत का संबंध बंधा होता है। कुदरत ने तुम्हारे भाग्य में एक व्यवस्था भरी मौत लिख दी है, लेकिन एंथोनी तुम्हें इस मौत को दूसरों के साथ बांटने नहीं देगा। वो रहस्य तुम दोनों मुझे बताओगे जो डॉली छिपा रही थी। उन्हें एंथोनी ले गया। बताओ तबोला और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। जिंग जिंग जिंग। इस वक्त मुझसे सिर्फ मेरे इलाज की बात करो। बताओ, तुम्हें तो नहीं बचा पाऊंगा, मगर शायद एक शहर को कब्रिस्तान बनने से रोक लूं। शायद तुम्हारी गलतियों से तबोला को कहीं पर पनपने का अवसर मिल रहा हो। तुम दोनों की गोलियां खत्म हो गई ना? अब बताओ कौन हो तुम? एंथोनी गुंजाल्वेस, जिंदा मुर्दा, इसलिए तुम्हारी गोलियों से नहीं मरा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।